अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ही हम फल खाने के बाद उनके बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है फलों से ज्यादा उनके बीज भी फायदेमंद होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा फल है कि जिस फल से ज्यादा उसके बीज फायदेमंद हैं। दरअसल दोस्तों खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा जिस्म सेहतमंद हो, लेकिन इस जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हमें मालूम नहीं होता कि हमें क्या खाना चाहिए। लेकिन आज जो फल मैं आपको बताऊंगा उस फल को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, उस फल के बीजों को भी अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी हर बीमारी, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, एसिडिटी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, वजन का बढ़ना हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो चीज कौन सी है तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को आप जरूर देखें। दोस्तों जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ वो है पपीता यानी पपैया। क्या आपने कभी सोचा है कि पपीते से ज्यादा उसके बीजों के फायदे हैं? दरअसल दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जिसे खाने के साथ साथ इसे स्किन पर भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में मिलने वाले बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आजकल पपीते का इस्तेमाल हो रहा है और हम उन प्रोडक्ट्स को बहुत ही शौक से खरीदते हैं, बहुत ही महंगे दामों उनको खरीद कर उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन वही पपीता आपको आसानी से सस्ते में मार्केट में मिल जाता है। अगर उस पपीते का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाया जाए तो आप अपने चेहरे के पिंपल्स को, रिंकल्स को, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। लेकिन हम लोग पपीते का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। कुछ लोग तो फलों को भी टेस्ट के लिए खाते हैं और वो वही फल खाते हैं जो उनको खाने में अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों फल कोई भी हो बॉडी के लिए अच्छे ही होते हैं। और अगर पपीते की बात की जाए तो ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी हमारी मदद करता है। वैसे तो पपीता हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि पपीते को 4 दिन से ज्यादा लगातार नहीं खाना चाहिए? आप थोड़ा हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों अगर आप पपीते को 4 दिन से ज्यादा लगातार खाते हैं तो ये आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। इससे आपको भूख न लगना और पेट की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे तो पपीते में ज्यादा आयरन होने की वजह से ये हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है, लेकिन दोस्तों पपीता 4 दिन खाने के बाद 4 दिन का बीच में गैप जरूर रखना चाहिए। उसी तरह से ही अगर बात करें पपीते के बीजों की तो ये बीज आपको पपीते से निकालकर अच्छी तरह से धोकर सुखा लेने हैं। जब भी सूख जाएं तो इन बीजों का पाउडर बना लें। उस पाउडर का 1 चम्मच हर रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लें। अगर आप इस तरह से पपीते के बीजों को हर रोज सुबह खाली पेट खा रहे हैं तो ये आपकी बॉडी से बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। क्या आपको पता है पपीते के बीजों के अंदर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे लाइकोपीन कहते हैं। आज के जमाने में कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। हर शहर में कैंसर और हार्ट अटैक के लिए अलग से हॉस्पिटल खुल गए हैं। लेकिन दोस्तों ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है अगर आप इसका इलाज अपने घर में कर लें। अगर आप इस बीमारी को होने ही न दें तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम लोग बीमारी जब तक होती नहीं है तब तक उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जैसे ही हम बीमारी हो जाती है तो उस वक्त हमारे पास पता नहीं कहां से वक्त निकल आता है। जब हम सेहतमंद होते हैं तब हम कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि हम अपना सारा टाइम पैसा कमाने पर लगा देते हैं। लेकिन बाद में जब बीमारी आ जाती है तो वही पैसा हम अपनी बीमारियों पर लगा देते हैं। तो इस पैसे को कमाने का क्या फायदा? दोस्तों थोड़ा वक्त आप अपने लिए भी निकाला करें। अगर आप अपने लिए, अपने जिस्म के लिए वक्त निकालेंगे तो ये कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। पपीते के बीजों का इस्तेमाल करने से इंसुलिन की प्रोडक्शन में हमारी पेंक्रियाज को हेल्प मिलती है। जैसे ही हमारी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन्स बढ़ते हैं वैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप लगातार 3 महीने इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायबिटीज की दवाई खानी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर्स की बात मानकर उन दवाइयों को खाते रहेंगे तो वो दवाइयां आगे चलकर आपको बहुत सी और बीमारियां दे सकती हैं, क्योंकि अगर आप उन दवाइयों को हर रोज खाते हैं तो इससे आपको लिवर और किडनी फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। डायबिटीज में आपने अक्सर ही देखा होगा कि डॉक्टर कहता है वक्त गुजरने के साथ साथ आपका जिस्म कमजोर होगा,
क्योंकि आपको डायबिटीज है, लेकिन ये बात सच नहीं है। आपका जिस्म डायबिटीज की वजह से कमजोर नहीं हो रहा, लेकिन आप जो डायबिटीज को खत्म करने के लिए दवाइयां खा रहे हैं, वो दवाइयां इतना साइड इफेक्ट करती हैं कि आपका जिस्म वक्त के साथ साथ कमजोर हो रहा है। तो जितना हो सके अपनी डायबिटीज का इलाज अपने घर में करें, बिना दवाइयों के करें, ताकि आपका जिस्म आगे चलकर सेहतमंद हो, आपको आगे चलकर कमजोरी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, साइकिल नहीं चला सकते हैं, तो आपको जरूर इन बीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, एक और चीज है जिसे आप अपनी जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है तिल और लौंग का तेल। तिल और लौंग का तेल दोनों को मिक्स करके आप अपने जोड़ों के दर्द पर आप इसकी मसाज करें। ऐसा लगातार 1 हफ्ता करने से आपको जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अगर आप पपीते के बीजों का पाउडर हर रोज सुबह खाली पेट लेते हैं तो गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारा वजन भी कम होने लगता है। आप एक बार इन बीजों का इस्तेमाल करके देखें, 15 से 20 किलो वजन आप 3 महीनों में कम कर लेंगे। पपीता और उसके बीज कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी में भी फायदेमंद हैं। अगर आपको दिल से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है, हार्ट ब्लॉकेज है, तो आपके लिए ये बीज फायदेमंद हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप इन बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होगा, जिससे कि दिल की बीमारी का खतरा कम होगा। अगर आप 3 महीने इन बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हार्ट ब्लॉकेज बिल्कुल खत्म हो सकती है और आप ऐसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, पपीते के बीजों में जैसा मैंने आपको बताया कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे लाइकोपीन कहते हैं। ये लाइकोपीन हमें कैंसर से बचाता है। आजकल कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है और ये बीमारी ऐसी है कि इसका नाम लोग तक नहीं लेना चाहते। अगर आप चाहते हैं कैंसर आपके घर में न आए, पपीता आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए और पपीते के बीजों का पाउडर बनाकर आप उसे जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म में जाकर फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं, जिससे कि हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाते हैं। दोस्तों, पपीते के बीजों में बहुत सारा विटामिन ई होता है। आप चाहें तो पपीते के बीजों के पाउडर का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। इससे आपको पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे और इन सारी प्रॉब्लम्स में आराम मिलेगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से सिर्फ एक पपीते और पपीते के बीजों के जरिए हम बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, पपीते के बीज इन बीमारियों के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों में फायदा देते हैं। बस आप पपीते के बीजों का एक बार इस्तेमाल करके देखें, आपको फर्क खुद ब खुद नजर आएगा। देखा दोस्तों, सेहतमंद रहना कितना आसान है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सेहतमंद रहने के लिए आपके पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपके पास ज्यादा पैसा हो तो ही आप सेहतमंद रह सकते हैं, क्योंकि जब सेहतमंद रहने की बात आती है तो हमारे दिमाग में पैसा आता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सेहतमंद रहना बहुत आसान है। अगर सेहतमंद रहने के लिए चंद असूल अपनी जिंदगी में शामिल कर दिए जाएं तो आप अपनी रेगुलर रूटीन के साथ ही सेहतमंद रह सकते हैं। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।